हम सफ़ेद कपड़ा पहनेंगे तो बोलते हैं कि ये सफ़ेद कपड़ा क्यों पहनी, ये तो मरे हुए पहनते हैं। यहाँ तक कि मैंने मोटा-मोटा जो ऋग्वेद में देखा है, वहाँ पर जो है कृष्ण नाम के असुर का जिक्र किया गया है, जिसको लोग नहीं पढ़ रहे हैं। ये जो नव ब्राह्मणवाद का जो प्रोडक्ट है या उसकी जो दुष्प्रचार है, जो उसकी गिरफ्त में आ गए हैं, वो लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं। लेकिन जो पीछे से अपना इतिहास ठीक से पढ़ रहे हैं, उनकी समझ में आ रहा है कि हमें और दलित समाज में जो अलग-अलग आईना दिखाया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। जो वो है मूल निवासी या किसी भी विचारधारा से जोड़िए, हम और एक ही हैं। आप पीछे देखिएगा एक बार मुड़कर, यहाँ पर जो वट वृक्ष है पीपल का, और यहाँ पर पूरा का पूरा इसको सिंदूर से, लाल धागों से रंगा गया है, कुछ मूर्तियाँ भी रखी हैं। तो इन चीज़ों को सर किस तरह से देख रहे हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज़ 24x7 नीलम बोध के साथ। और आज हम ऐसी ऐतिहासिक धरती पर, जिस धरती के बारे में सुनकर ही अपने आप में मन हर्षो उल्लास के साथ भर जाता है। बहुत सारी इच्छाएं उत्पन्न होती कि काश हम वहां जाए, लेकिन साथियों आज मैं आपको साक्षात वो नज़ारा दिखाना चाहती हूँ जिस इच्छा को लेकर, कुछ कल्पनाओं को लेकर हम सोचते हैं कि आखिर हम वहाँ जाए तो वहाँ का दृश्य कैसा होगा। जी, अभी वर्तमान में हूँ मैं नेपाल के लुम्बिनी वन में। ये वही लुम्बिनी वन है जहाँ पर महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने सिद्धार्थ के रूप में महामाया की कोख से जन्म लिया, और इस भारत देश को नहीं बल्कि पूरे विश्व को एक वैज्ञानिक धर्म देने वाला एक ऐसा महान पुरुष दिया, जिसने कि इस देश को पंचशील देकर, इस देश को एक ऐसा धर्म देकर जो करुणा मैत्री भाईचारे का विकास करता है, जो आगे बढ़ाने की बात करता है और लोगों को एक साथ जुड़कर मिलजुलने की बात करता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बुद्ध के अनुयायी देश के कोने कोने से चलकर, खासकर मैं भारत देश की बात कर रही हूँ, यहाँ पर लोग आए हैं। और यहाँ पर जो आने का उद्देश्य है आखिर क्या है, क्योंकि आज एक बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण दिन है और उस दिन की एक बहुत बड़ी विशेषता है कि 14 अक्टूबर सन 1956 को परम पूज्य बाबा साहब ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। और उस दीक्षा में साथियों जिस तरह से परम पूज्य बाबा साहब ने 5 लाख लोगों के साथ में 22 प्रतिज्ञाओं के साथ में बौद्ध धर्म ग्रहण किया था, लेकिन आज वही 22 प्रतिज्ञाएं कहीं ना कहीं भारत देश में एक विवाद का कारण बनी हुई है। तो इन्हीं लोगों से मैं चर्चा करूंगी, जानना चाहूंगी कि आज ये बौद्ध धर्म को फॉलो कर रहे हैं, क्या 22 प्रतिज्ञाओं के साथ फॉलो कर रहे हैं या उनके बिना कर रहे हैं। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अशोक यादव है जी। यादव जी, जानना चाहूंगी अशोक जी, जिस तरह से आज का जो परिवेश है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं देखते हैं कि देश में दो संस्कृतियों की बहुत बड़े स्तर पर लड़ाई है। आज आप नेपाल की धरती पर है, खासकर भारत देश के लोगों के लिए क्या संदेश देंगे? गौतम बुद्ध का जो संदेश है, मैं उसी को आगे बढ़ाने की सभी से अपील करूंगा, क्योंकि इसी के जरिए केवल भारत में नहीं, विश्व में भी शांति स्थापित हो सकती है। और हमारा मानवता का जो संपूर्ण कल्याण है वो इसी में छुपा हुआ है। यही मैं संदेश देना चाहूँगा। यादव जी, जानना चाहूँगी, आप उस संस्कृति को छोड़कर बुद्ध की उस आइडियोलॉजी पे चल रहे हैं जो मानव विकास के साथ साथ पूरे भारत देश का नहीं बल्कि विश्व का विकास करती है। लेकिन आज कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि जो यादव समाज के लोग हैं वो कहीं ना कहीं आज भी उन परंपराओं में, रूढ़िवाद में, पाखंडवाद में उलझे हुए हैं। तो उनके लिए खासकर क्या संदेश आपकी तरफ से? ये देखिए, ये किसी विशेष जाति विशेष के लिए नहीं है, ये सब में है जी। ये अलग है, किसी में बहुत ज़्यादा है, किसी में कम है। क्योंकि ये मनुवाद या कहिए ब्राह्मणवाद का एक तरीका है कि जो भी जाति या जो समाज उन्हें अपने से अलग जाता हुआ या प्रगति की ओर जाता हुआ या उन्हें ठीक से विकास करता हुआ दिखाई देता है, तो कोई ना कोई ऐसी आइडियोलॉजी लेके आ जाते हैं जिससे हमारा समाज, क्योंकि पिछड़ा समाज है, दलित समाज है, तो ये अपने आप में कन्फ्यूज हो जाता है और उसी का फ़ायदा ये सदियों से उठा रहे हैं। लेकिन अब हमारे लोग जागरूक हो रहे हैं और श्रमण संस्कृति की ओर जो है आकर्षित हो रहे हैं, और इसी में विश्व का और भारत का कल्याण संभव है। जिस तरह से हम सोशल मीडिया की बात करूँ या मैं धरातल की बात करूँ, यादव समाज में भी दो ग्रुप बने हुए हैं। एक अपने आप को क्षत्रिय और अहीर कहने के लिए मतलब लायक है, और एक होड़ मची हुई है कि हम तो यदुवंशी हैं और हम श्री कृष्ण के भक्त हैं। लेकिन एक तरफ जो समझदार लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो तार्किक लोग हैं, वो बुद्ध की शरण में जा रहे हैं। तो खासकर जो आज भी अपने आप को क्षत्रिय कहने पर तुले हुए हैं, या जिस तरह से मैं कहूँगी कि श्री कृष्ण के वंशज कहने पर तुले हुए हैं, उन लोगों के लिए क्या संदेश है? इसमें मेरा मानना ये है कि ये सारा कन्फ्यूजन जो है ये 1950 के आसपास या 20वीं शताब्दी का क्रिएट किया हुआ है। उससे पहले कहीं कोई अंतर नहीं मिलता है। यहाँ तक कि मैंने मोटा-मोटा जो ऋग्वेद में देखा है, वहाँ पर जो है कृष्ण नाम के असुर का जिक्र किया गया है, जिसको लोग नहीं पढ़ रहे हैं। ये जो नव ब्राह्मणवाद का जो प्रोडक्ट है या उसकी जो दुष्प्रचार है, जो उसकी गिरफ्त में आ गए हैं, वो लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं। लेकिन जो पीछे से अपना इतिहास ठीक से पढ़ रहे हैं, उनकी समझ में आ रहा है कि हमें और दलित समाज में जो
अलग अलग आईना दिखाया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। जो वो है मूल निवासी या किसी भी विचारधारा से जोड़िए, हम और एक ही हैं, अलग अलग नहीं है। जी सर, जिस तरह से हम देखते हैं कि वर्ण व्यवस्था स्थापित की गई है, खासकर भारत देश की मैं बात करूँ तो उसमें जो यादव समाज है वर्ण व्यवस्था के अकॉर्डिंग कौन से वर्ण में आता है? मैं क्या, सभी विद्वान लोग जानते हैं कि 3 को छोड़ के और तीनों में हमारी गिनती कभी नहीं हुई, तो जाहिर है कि हम शूद्री वर्ग में आते हैं और इसमें कोई कन्फ्यूजन होना भी नहीं चाहिए। जी, तो देखिए ये सवाल मेरा खासकर उन लोगों के लिए था जो कहीं न कहीं सोशल मीडिया पर कहूँ या धरातल पर कहूँ एक भ्रांति फैलाने का काम करते हैं और जो एक भाईचारा है उसको भी बिगाड़ने का काम करते हैं। तो ऐसे लोगों को सीख लेनी चाहिए, ऐसे बुद्धिजीवी लोगों से, क्योंकि देखिए बिना तथ्य या बिना इतिहास के ये लोग किसी भी तरह की कोई बातें नहीं करते कि हवा में तीर छोड़ दिया और वो जहाँ जाए वहाँ लग जाए। कोई भी बात करो आप तथ्य के आधार पर करो और सार्थकता के आधार पर करो, तभी आपको बात में वजन होगा। तो मेरे साथ में सर है। सर, हम जिस तरह से देखते हैं कि हम जहाँ-जहाँ बुद्ध के जो धार्मिक स्थल है वहाँ जाते हैं, तो आज कहीं न कहीं जो धार्मिक स्थल है उनसे छेड़छाड़ की जा रही है, उनका एक तरह से मतलब मैं कहूँगी कि नया ध्रुवीकरण किया जा रहा है। तो जिस तरह से आप पीछे देखिएगा एक बार मुड़कर, यहाँ पर जो वट वृक्ष है पीपल का, और यहाँ पर पूरा का पूरा इसको सिंदूर से, लाल धागों से रंगा गया है, कुछ मूर्तियाँ भी रखी हैं। तो इन चीज़ों को सर किस तरह से देख रहे हैं? सवाल है कि जहाँ भी हमारे तथागत बुद्ध का जो प्रतीक है या जहीं कहीं भी जहाँ उनका स्तूप है, तो उन जगहों पर मैं कई एक जगह देखा है कि उन जगह के बगल में एक ब्राह्मणों ने एक पत्थर ही हो, पत्थर को रखकर वहाँ सिंदूर टिक कर और एक ब्राह्मणवाद का उन्होंने एक क्या बोला जाता है उसको डर खड़ा करने का काम किया है। और अब हमारे लोग बहुत माने तेजी से धर्म की ओर बढ़ रहे हैं, तेजी से ब्राह्मणवाद को लोग छोड़ रहे हैं, तो उनको कहीं न कहीं हमारे लोगों से खतरा है। इसलिए वो जगह जगह पर अपने जो हैं वो एक क्या बोला जाता है, हम लोग जैसे गांव देहात में देखते हैं कि हम लोग चिड़िया को भगाने के लिए, नीलगाय को भगाने के लिए खेत में जो है एक पुतला खड़ा करते हैं। और उसी तरह से ब्राह्मणों ने हमारे महापुरुषों का जहाँ भी कुछ उनका ऐतिहासिक चीज़ है उसके बगल में उन्होंने एक पुतला खड़ा करने का जो काम किया है। जैसा कि आज हमारे सामने देख रहे हैं, मैं अभी वहाँ गया, जाके उस कपड़ा में बंधा हुआ था, उसको मैंने खोल के देखा, कहीं कुछ नहीं है। और उसके नीचे में तथागत बुद्ध की जो मूर्ति है लेटी हुई अवस्था में है, लेकिन उसको ब्राह्मणों ने ब्राह्मणीकरण करके उनको सिंदूर लगा दिया, लाल कपड़ा बांध दिया। देखिए पेड़ में देख रहे हैं उसमें सिंदूर लगाया गया है। तो कहीं न कहीं ब्राह्मणों ने हमारे जो विचारधारा है, हमारे जो तथागत बुद्ध की विचारधारा है, उसको दबाने के लिए उसके तरफ लोग का झुकाव है, उसको झुकाव को हटा के अपनी तरफ अपना उनका जो तथाकथित व्यवस्था है उसमें लाने के लिए लोगों ने हर जगह पर इस तरह के काम कर के रखे हैं। ये और भी लोग हैं, उनसे भी जुड़ूंगी। तो जानना चाहूँगी कि आज बुद्ध से लोग इतना क्यों डरते हैं? नीलम जी, बुद्ध धर्म जो है, बुद्ध धर्म नहीं कहेंगे, बुद्ध धम्म है, एक जीने की कला है, एक शैली है। ये पूर्णतः वैज्ञानिक धर्म है, एक वैज्ञानिक धर्म है। इसमें कहीं आडंबर, ढोंग, ढकोसले के लिए कोई जगह नहीं है। तो हर आदमी आज ढोंग, ढकोसले, आडंबरवाद से ये पतित हो चुका है, इनसे दूषित हो चुका है। लोग शांति और साम्यवाद की खोज में बुद्ध धर्म की ओर आते हैं। जब लोगों का मन उद्दोलित होता है, लोग शांति की खोज में जाते हैं, तो इसके अलावा कहीं शांति नहीं मिले, क्योंकि ये वैज्ञानिक स्तर पर वैज्ञानिक ढंग से जांचा परखा एक धर्म है। तो लोग इसकी शरण में आ रहे हैं और आगे और भी आएंगे। संपूर्ण विश्व को आखिर में यहीं पर आना है, ये अंतिम पड़ाव है। हम कहीं भी जाएं रुक के, और लास्ट में हमें धम्म की शरण में ही आना। बुद्ध धम्म लास्ट में हमारा अंतिम पड़ाव है, यहीं पर हमें निर्वाण की प्राप्ति हो नहीं। जी, देखिए अक्सर हम किसी भी आंदोलन की बात करें, चाहे सामाजिक हो, धार्मिक हो या राजनीतिक आंदोलन हो, लेकिन मैं बात करूंगी धार्मिक आंदोलन की। का नाम क्या है? मेरा भानुमति साकेत है, मैं MP रीवा से आई हूँ। मैम आप सवाल कर रही थी कि पति क्यों नहीं पहनते, क्योंकि मैडम हिंदू धर्म कूट कूट के हम लोगों के ऊपर भरा हुआ है, इसलिए लाद दिया गया, जबरदस्ती थोपा गया। आज भी हमारी माताओं को, बहनों को जबरदस्ती ठूसा जा रहा, जबरदस्ती किया जा रहा। हम सफ़ेद कपड़ा पहनेंगे तो बोलती हैं कि ये सफ़ेद कपड़ा क्यों पहनी, ये तो मरे हुए पहनते हैं, मरने में, ये मुर्दा में पहनाते हैं। तो इस तरह से जबरदस्ती ठूस ठूस के हम लोगों को भर दिया गया। इसलिए हम लोग भी
उनके साथ में रहना है मैडम, उनके साथ में चलना पड़ता है। तो लेकिन मैं यहाँ पहली बार आई हूँ मैडम। मैं तो हमारे दादी बाबा पिताजी हमारे नहीं बुद्ध को नहीं जानते, लेकिन हम थोड़ा होश बास में हैं तो मैंने कांसी राम का भाषण सुना था, साइकिल से चलते थे, तो तब से मैंने थोड़ा थोड़ा जानना शुरू किया। लेकिन बीच में हम फिर भी गड़बड़ा गए, हमारे घर की ऐसी स्थिति हो गई तो हम बीच में फिर डगमगा गए, फिर धीरे धीरे उभरने लगे, तो अब यहाँ तक पहुँच आएगा मैडम। जी, तो मैं कैमरामैन से थोड़ा सा एक बार चाहूँगी, क्योंकि यहाँ पर मुझे एक बहुत अनोखी चीज़ दिखाई दे, क्योंकि हम अक्सर महिलाओं के गले में कुछ अलग अलग चीज़ें देखते हैं, लेकिन यहाँ पर एक अद्भुत सी चीज़ है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो माला इन्होंने बनाई हुई है उसमें परम पूज्य बाबा साहब और महाकारुणिक तथागत बुद्ध की जो छाया चित्र है उनके कुछ लोकेट हैं वो इन्होंने इसमें मेंशन किए हैं। तो इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण क्या ये है मैडम कि हमारे यहाँ लग रहा था, मेला लगा हुआ था, तो मैं इनको बहुत दिल से मानने लगी, मेरे बच्चे भी मानने लगे, मैं भी मानने लगी। तो हमने कहा ये लॉकेट बाजार लगी थी, हमने लॉकेट खरीदा और लॉकेट खरीद के सफ़ेद मोतियाँ खरीदी और हमने कहा मैं इसको माला बना के मनचली, हमारे भाषा में हिंदी बघेली भाषा में मनचली बोलते हैं, तो हमने कहा मनचली बना के मैं पहन के जाऊंगी तो मेरा जीवन उद्धार हो जाएगा, मेरे बच्चे भी होशियार हो जाएंगे, हमारी बेटियां बच्चे सब होशियार हो जाएंगे मैडम, हम अंधविश्वास से दूर हो जाएंगे। मैं अपने बच्चों को अंधविश्वास से दूर रखूंगी, मैं उनकी बात को नहीं मानूंगी। जी, तो देखिए कहीं ना कहीं चाहे मैं भावनाओं की बात करूँ या एक आस्था की बात करूँ या श्रद्धा की बात करूँ, कहीं ना कहीं हम महिलाओं को बहुत बड़े स्तर पर देखते हैं, क्योंकि महिलाएं इस तरह की चीज़ों को बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेती हैं। और भी महिलाएं, आपका नाम क्या है? शकुंतला यादव, शकुंतला यादव जी, कहाँ से आए हैं? आगरा से। आगरा से है। शकुंतला जी, जानना चाहूँगी पहले तो आप यहाँ आए हैं तो यहाँ आने का उद्देश्य क्या है? अब क्या पहली बार आए हैं, अब यहाँ देखते हैं सुनते हैं फिर समझेंगे फिर आगे कुछ बोलेंगे। आप बौद्ध धर्म को फॉलो करते हैं? हाँ थोड़ा थोड़ा, अब थोड़ा शुरुआत की है तो अभी से थोड़ा थोड़ा सा। अच्छा, आपने हिंदू धर्म छोड़कर बुद्ध धर्म की तरफ क्यों आए? अब जो हमारे पति देव आए हैं तो हमको भी आना पड़ेगा, फिर वो आगे हमको दिखाएंगे सिखाएंगे तो हम भी सीखेंगे आगे जाके। मतलब पति जी ने ये नहीं बताया कि हम क्यों जा रहे हैं या हम हिंदू धर्म को क्यों छोड़ रहे हैं? पहले देखो समझो, हमारे बताने से कुछ नहीं होगा। देखिए बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि पुरुष कहीं ना कहीं महिलाओं पर जोर जबरदस्ती करके बहुत सारी चीज़ों को थोप देते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो महिलाओं को स्वतंत्र छोड़ते हैं कि आप कार्यक्रम में जाइए और कार्यक्रम में देखिए कि वहाँ पर किस तरह के लोग आए, किस तरह की वेशभूषा है, किस तरह के विचारों का आदान प्रदान करते हैं, किस तरह की सोच को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। तो ये वास्तव में मैं यादव जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी कि वो अपनी जीवन संगिनी को यहाँ पर लेकर आए और जिन परंपरावादी रूढ़िवादी अंधविश्वास पाखंडवाद में वो फंसे हुए थे उससे निकल कर एक नई पहल की शुरुआत किया है। और हम इनको मंगल कामनाएं देते हैं कि लगातार इसी तरह से खासकर जो यादव समाज आज रूढ़िवाद परंपराओं में फंसा है उसको बाहर निकालकर बुद्ध की विचारधारा की तरफ अग्रसर करें। तो साथियों, बुद्ध का धर्म है वो आपको तर्क करना सिखाता है, वो आपके अंदर प्रज्ञा को उत्पन्न करता है, और जो व्यक्ति बिना प्रज्ञा बिना तर्क के आगे काम करता है वास्तव में उसका जीवन निरर्थक है। तो ये जरूरी बन जाता है, अगर हम तथागत बुद्ध के मानने वाले तो हमें साइंटिफिक विज्ञान की तरफ बढ़कर तार्किक तरीके से बातों को आगे बढ़ाना चाहिए कि क्या बात सही है, क्या हमारे लिए सही है, क्या समाज के लिए सही है, क्या देश के लिए सही है। जब तक हम इस तरह की सोच को लेकर आगे काम नहीं करेंगे तब तक साथियों वही हम लकीर के फकीर बने रहेंगे। इसलिए एक नई ऊर्जा के संचार के साथ में काम करिए, सही दिशा में करिए।